हाल ही में हमको ये सुनने में आया कि प्रोटेस्ट के दौरान पीआईएल हुई थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो चलिए जानते हैं ये पीआईएल आखिर होता क्या है। पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये एक ऐसा लीगल टूल है जिसे यूज करके कोई भी इंसान, चाहे वो पब्लिक इशू से अफेक्ट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो डायरेक्टली, वो कोर्ट में केस डाल सकता है। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में 1980s में जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने शुरू किया था, ताकि जो गरीब लोग हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं और जिनके पास पैसे नहीं है लॉयर हायर करने के लिए, जस्टिस उन तक भी पहुंच सके। पीआईएल हम बस 2 जगह फाइल कर सकते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और एक हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। हाई कोर्ट में फाइल करना प्रैक्टिकल होता है क्योंकि प्रोसेस फास्ट रहता है। अब आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के साथ डील करते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पीआईएल बस फंडामेंटल राइट्स जब ब्रीच हो रहे हो तभी हम फाइल कर सकते हैं? इसका जवाब है ना। कोर्ट्स ने आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को काफी ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है। बस यही 2 आर्टिकल हैं जिसके अंडर आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं, पर पीआईएल का मेन रिक्वायरमेंट ये है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पब्लिक इशू होना चाहिए। मेन रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि बस फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हो। मेन रिक्वायरमेंट है कि ऐसा इशू होना चाहिए जो एक सोसाइटी के बड़े सेक्शन को अफेक्ट कर रहा हो, जैसे कि एनवायरमेंटल पीआईएल, एनिमल वेलफेयर के लिए पीआईएल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पीआईएल, ये सब। पीआईएल को समझना जितना आसान है उसको फाइल करना और भी आसान है। पीआईएल का कॉन्सेप्ट लोअर कोर्ट्स में नहीं होता, ये बस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए है। पीआईएल के लिए आपको एक लिखित पिटीशन चाहिए, लीगल इशू के डिटेल्स आपको उसमें लिखने पड़ेंगे, फैक्ट्स एड्रेस करना पड़ेगा और फिर लीगल ग्राउंड्स लिखने पड़ेंगे। फिर उसको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के साथ अटैच करना पड़ेगा। फिर कोर्ट में जाके फाइल कर दीजिए, मिनिमल फीस लगती है। अब आप डायरेक्टली एक लेटर लिखकर भी सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं और कोर्ट उसको एक पीआईएल की तरह ट्रीट कर सकता है। कोर्ट्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं, मतलब किसी न्यूज रिपोर्ट या फिर किसी कंप्लेन से अपने आप वो लोग केस उठा सकते हैं और उसे पीआईएल की तरह ट्रीट कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मल पिटीशन के। हमारे देश में पीआईएल की वजह से काफी बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस जो कि वर्क प्लेस हरासमेंट्स के अगेंस्ट था, या फिर जेल की कंडीशंस में सुधार लाना। ये सब पीआईएल की वजह से मुमकिन हुआ है। एक कॉमन आदमी की सबसे बड़ी लीगल ताकत है पीआईएल। अगली बार आपको कोई भी पब्लिक इशू परेशान करे तो हमेशा याद रखना कि आपके पास भी पावर है इशू के बारे में कुछ करने का, केस फाइल करने का।